हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी मैथ्स वर्कशीट 71 है और इसकी डेट है 19 जनवरी 2021। ठीक है, तो ये आज जो अभी हम वर्कशीट करने जा रहे हैं इसमें हम आपकी बुक का 13 चैप्टर पढ़ेंगे, ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। ठीक है, तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, देन अपनी वर्कशीट स्टार्ट करना। ये जो आपकी वर्कशीट है आपकी बुक के 13 चैप्टर की है। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, हम आयतन पढ़ रहे हैं तो आज हम बेलन का आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बेलन के आकार की टंकी है, ये टंकी दे रखी है आपको बेलन के आकार की, और इसका ऊपरी भाग समान आधार वाला 40 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है, यानी कि इस बेलन के ऊपर ना एक शंकु बना हुआ है। ओके, ये देखो, ये ऐसी शेप किसकी होती है, शंकु की होती है। टंकी के आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर दी हुई है वो आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है। इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो देखो, अगर आपको पूरी टंकी का आयतन निकालना है, देखो आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन में हम किसी भी आकृति के अंदर कोई भी चीज़ कितनी भर सकते हैं, कितना पानी भर सकते हैं, कितनी हवा भर सकते हैं, वो सब कुछ आपका आयतन में आता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 1 लीटर का ग्लास है तो आप उसमें 2 लीटर पानी डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना। क्यों? क्योंकि 1 लीटर पानी का जो ग्लास है उसमें सिर्फ 1 ही लीटर पानी आएगा और जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बह जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि उस ग्लास की जो धारिता है या उस ग्लास का जो आयतन है वो कितना है, 1 लीटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टंकी का आयतन निकालना है कि इस टंकी का आयतन कितना है। तो कैसे निकलेगा, आपको बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि टंकी में पानी की मात्रा किसके बराबर होगी, टंकी के आयतन के बराबर होगी। और टंकी का आयतन किसके बराबर है, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, तो आपका जो बेलन का आयतन होता है उसका रूल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का आयतन का रूल क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आपने अगर जब इस रूल को लिखेंगे तो आप ना पाई और आर स्क्वायर जो है वो कॉमन बाहर निकाल लेना, बाकी की चीज़ें अंदर रख देना। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू सेम रहेगी, प्लस आर जो है वो दोनों का सेम है, क्योंकि उसने बोला ना समान आधार वाला शंकु है। तो इट्स मीन अगर ये 40 है, इसका आधार 40 सेंटीमीटर है, तो इसका नीचे वाले का भी आधार मतलब इसका भी 40 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, सॉरी 40 ऊंचाई है और इसका आधार जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो दोनों की जो त्रिज्या क्या रहेगी, त्रिज्या दोनों की 30 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और देन आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2,54,000 आपका जो है सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। ये आयतन है, लेकिन उसने बोला है, ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है कि कितने लीटर पानी आ सकता है। तो आपको अपने आंसर को, सेंटीमीटर वाले आंसर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे आप, देखो 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो पहले अपने सेंटीमीटर वाले आंसर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर अपने उस मीटर वाले आंसर को लीटर में कन्वर्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर इतना आ गया, 254 लीटर। ओके, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है, कलमदान एक घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 5 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ऐसा आपका लकड़ी का बॉक्स होगा। ठीक है, और उसमें ना शंकु के आकार के इस शेप के जो है पेन रखने के जो है छेद बने होंगे, खोल बने होंगे। तो घनाभ की जो विमाएं दे रखी हैं, यानी कि घनाभ का आयतन आप निकाल दोगे। फिर प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आपको दी हुई है और उसकी ऊंचाई भी दी हुई है। तो आपको क्या करना है ना, पहले किसी एक गड्ढे की आपको आयतन निकाल लेना है। ठीक है, और फिर वैसे ही आपको 4 मल्टीप्लाई करके आपको 4 गड्ढों का आयतन निकाल लेना है। और फिर आपको क्या करना है, घनाभ के आयतन में से उन 4 गड्ढों को जो है माइनस कर देना है। तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे कलमदान जो है उसमें कितनी लकड़ी लगी है। तो आपको पूरा आयतन पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, घनाभ का आयतन उसमें से माइनस करना है 5 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। अच्छा, जो गड्ढे है ना वो 5 है, 4 नहीं है, 5 है, तो आपको 5 गड्ढों का आयतन निकालना पड़ेगा और फिर उस पूरे आयतन को घनाभ के आयतन से माइनस करना पड़ेगा। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे, 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन बोलता है, गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी होती है। यानी कि अगर हम एक गुलाब जामुन लें तो उसमें 30% तो चाशनी होती है, बाकी 70% जो भी है उसमें खाने पीने की खाने का मतलब चीज़ होती है, आइटम होता है। तेजिंदर ने 28 गुलाब जामुन खरीदे। ठीक है, तो प्रत्येक गुलाब जामुन का
प्रत्येक गुलाब जामुन जो है वो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तेजिंदर को गुलाब जामुन में कितनी चाशनी मिली? ठीक है, तो देखो आपका जो गुलाब जामुन है वो कैसा होगा, आपको गुलाब जामुन कुछ इस शेप में मिलता है ना, ऐसे करके कुछ होता है आपका गुलाब जामुन। तो इसमें क्या करना है आपने, मान लीजिए आपको एक बेलन मिला हुआ है, ये बेलन है आपका, ठीक है, और बेलन के कोने में आपके दो जो है अर्ध गोले लगे हुए हैं। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन का प्लस दो अर्धगोले का आयतन। दो इसलिए क्योंकि एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो दो अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन के आयतन का रूल होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आपकी जो आर दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.7 दी हुई है। यहाँ पर उसने आपको बोला हुआ है ना कि जो अर्धगोला है उनका व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, 1.4 का हाफ करोगे तो 0.7 आएगा, ठीक है। तो आपने आर की वैल्यू क्या रखनी है, 0.7 रखनी है। अब पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 10 लगा दिया, क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, ओनली 7 है, एक ही नंबर है तो इसलिए एक 0 लगाया। यहाँ पर भी एक नंबर है इसलिए एक 0 लगाया, और 4 पॉइंट वो यहाँ पर भी एक पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए सिर्फ एक 0 लगाया, ठीक है। फिर 7 को 7 से कट कर दिया, ओके, और बाकी की सब चीज़ों को ऐसे लिख लिया। 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 42, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और 10 10 10 3 बार 10 है तो आपने क्या करना है, 0 काउंट कर लेनी है और लिख लेना है, तो आपका आ जाएगा 1000। इस पूरे को डिवाइड करोगे तो आपको पता लगेगा कि बेलन का आयतन सिर्फ इतना है, ठीक है। अभी आंसर नहीं निकला है, अभी आपको अर्धगोले का आयतन निकालना है और फिर उसके बाद आपको दो अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो पहले तो आप एक अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन का रूल होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 तो ऐसे लिख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, 22/7 आ जाएगी, और आर की वैल्यू 0.7 है, ठीक है। तो 0.7 0.7 0.7 सबके पॉइंट डालिए और नीचे 10 लगा लिया, ठीक है। तो इन सबको देखो कैसे काटा है मैंने, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट तो हट ही गया था, तो 7 से ये वाला 7 पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, 5। तो इसको कैसे काटा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 10, ये कट गया। तो बचा क्या, 11 7 7, तो 11 7 7 नीचे ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, 3 5 5 और 10, तो ये नीचे बचा। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, तो आपके एक अर्धगोले का आयतन सिर्फ इतना आया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दो अर्धगोले का आयतन कितना आएगा, तो एक अर्धगोले के आयतन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का पता लग जाएगा, तो दूसरे का दोनों को मिला के इतना आ रहा है। तो हमारे को इससे पता लग जाएगा कि हमारे पूरे गुलाब जामुन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन मिला के इतना आपका आ गया पूरे गुलाब जामुन का आयतन। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक गुलाब जामुन में 30% क्या होती है, चाशनी होती है, ठीक है। तो 30% निकालो, 30% परसेंट का मतलब होता है, क्या होता है परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई में 1/10, सॉरी 100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ही 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बस मैंने यहाँ पे वही करा है कि 30 को 30/100 लिख लिया, ठीक है, और आपकी जो है पूरी वैल्यू लिख ली। देखो यहाँ पर मैंने 28 इसलिए लिखा है क्योंकि 28 गुलाब जामुन है, सिर्फ एक गुलाब जामुन नहीं है, 28 गुलाब जामुन है। तो एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी होती है, तो 28 में कितनी होगी, 30% को 28 से मल्टीप्लाई कर दो और 28 को एक गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया, ठीक है। और अब इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए 30/100 से गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा ये। और जब अपना फाइनल आप डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो आपका आ जाएगा लगभग इसके करीब आंसर, यानी कि जो उसने तेजिंदर ने जितने भी गुलाब जामुन खरीदे उसमें से उन पूरे गुलाब जामुन के डब्बे में इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, चाशनी हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक 15 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सेंटीमीटर की विमाओं वाले घनाभ के आर पार 4.9 सेंटीमीटर व्यास का बेलन काटकर एक खिलौना बनाया गया, ठीक है। तो खिलौने का आयतन निकालना है। इस इमेज में अच्छे से समझ नहीं पा रहे होगे, देखो ऐसे निकालना है आपको। मान लो ये ये बेलन है, सॉरी देखो इसमें बताते हैं देखो ये आपका घनाभ बना हुआ है, ठीक है, और घनाभ के अंदर ना एक छेद हो रखा है, ये गोला सा बना हुआ है, ये बहुत ही डीप गोला है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि जब गोला बना के काट लिया गया तो जो बची हुई लकड़ी है वो कितनी बची, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे हम सबसे पहले। तो
तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। निकालने के बाद ये बचा। फिर हम निकालेंगे अपने बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का रूल होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट करी, बेलन का आयतन कितना आया, बेलन का आयतन आपका आ गया इतना। ठीक है, तो आपको समझ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकला है। खिलौने का आयतन ही निकाला था आपको, तो खिलौने का आपका आयतन आया है इतना। ठीक है, तो बस आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।